तो हम रियल नंबर खत्म कर चुके हैं। आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। त्रिकोणमिति से क्लास 10th में 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में मिलाकर आता है। तो त्रिकोणमिति को आज समझते हैं कि त्रिकोणमिति से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिकोणमिति क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो देखते हैं आज त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है पहले वो समझते हैं। त्रि मतलब 3 होता है, और कोण का मतलब कोण, मिति मतलब माप। त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ 3 कोणों का माप। त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं तीनों कोणों का माप। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, और माप मिति मतलब माप। इसमें 3 कोणों का माप के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हम हमेशा समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में हमेशा हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज कहते किसको है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और 2 कोण न्यून कोण हो। एक कोण 90 कोण हो और 2 कोण न्यून कोण हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें समकोण त्रिभुज में हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। इसमें समकोण त्रिभुज में एक भुजा कर्ण होता है, एक भुजा आधार होता है, एक भुजा लंब होता है। कर्ण किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे? तो कर्ण 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम हमेशा कर्ण कहेंगे। लंब किसको बोलेंगे? जहां थीटा बनेगा, कोण बनेगा। अगर हम कोण यहाँ लेते हैं कि कोण हम ए लिए, तो कोण ए के सामने वाले भुजा जो लंब होगा, जो बच गया, जिस पर लंब डाला हुआ है, उसको हम आधार बोलते हैं। अगर इसी त्रिभुज में हम कोण यहाँ लेते हैं, ये 90 डिग्री है, तो कर्ण तो ये हो जाएगा, लेकिन कोण ए के सामने की भुजा को हम हमेशा लंब बोलते हैं। अब लंब इधर नीचे हो गया, ये हो गया आधार। हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, और थीटा यानी जहां कोण बनता है, कोण के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, जो बच जाएगा उसको आधार बोलते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आ गया कि लंब किसको बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं? लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण में रिलेशन है। इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे, अगर कोण ए है, कोण ए है, कोण सी है, तो लंब, आधार और कर्ण तीनों में संबंध है, तीनों में आपस में संबंध है। इसका एक फॉर्मूला है जो याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इसी को शॉर्ट में एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं। इसी से 2 फार्मूला हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे पी स्क्वायर के बारे में पूछे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर से बी इधर चलाएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमसे बी स्क्वायर के बारे में पूछे तो हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेन फार्मूला ये है, इसी से ये दोनों निकल जाएगा। इसको याद रखना है कि लंब, आधार और कर्ण में संबंध क्या है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आगे हम समझते हैं कि सम्मुख भुजा क्या होता है।
तो सम्मुख भुजा, जैसे कोण बी, यहाँ कोण बी बन रहा है, यहाँ कोण ए हम माने हैं, इसको कोण सी माने हैं। तो कोण बी के सामने भुजा जो बनेगा इसको भुजा बी बोलेंगे। तो बी का सम्मुख भुजा, इसके सामने जो भुजा बन रहा है उसको सम्मुख भुजा बोलते हैं। कोण बी, तो कोण बी के सामने बी, और कोण सी के सामने जो भुजा बनेगा, कोण सी के सामने जो भुजा बनेगा, कोण सी यहाँ है, इसके सामने भुजा बन रहा है कौन, सी, यानी कि स्मॉल भुजा को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी भुजा, जैसे बी आया तो बी को हम लिख सकते हैं ए सी, ए से लेकर सी तक, इसको ए से लेकर बी तक। उसी तरह से कोण ए का सम्मुख भुजा, तो कोण इधर है, इसके सामने इसका सम्मुख भुजा बी सी हो जाएगा, या इसी को स्मॉल ए लिखे। तो सम्मुख भुजा समझ में आया होगा कि किसको बोलते हैं। हमेशा याद रखना है कि कोण बी का सम्मुख पूछेगा तो उसके सामने जो भुजा है उसको बोलेंगे। जैसे कोण ए यहाँ है तो इसके सामने जो भुजा है उसको हम बोलेंगे। कोण सी यहाँ है तो कोण सी के सामने जो भुजा होगा उसका कोण सी का सम्मुख भुजा बोलेंगे। त्रिकोणमिति में 6 गो त्रिकोणमिति का निष्पत्ति है, उसके बारे में हम समझते हैं। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक, छठा है कौशिक। त्रिकोणमिति का 6 गो निष्पत्ति है, सभी का त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति है। जो पहला है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कौशिक। इसके बारे में हम बताते हैं कि साइन मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टैन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कौशिक का क्या होता है। तो त्रिकोणमिति जब भी हम पढ़ेंगे उसमें समकोण त्रिभुज की चर्चा होगा। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का चर्चा होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण हम 90 डिग्री इसको मानते हैं, कोण भी यहाँ 90 डिग्री है, इसके सामने भुजा ये हो गया, सी के सामने भुजा सी हो गया, ए के सामने भुजा ए हो गया। कोण 90 के सामने कर्ण हो गया। अगर कोण हम इसको कोण सी यहाँ लेते हैं तो कोण सी को अगर हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने जिसको हम मानेंगे उसको लंब मानेंगे। तो यहाँ लंब हो गया सी, और जो बच गया उसको आधार, तो आधार यहाँ स्मॉल ए। तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, इसको शॉर्ट में B बटा H बोलते हैं। टैन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार P बटा B। कॉट का आधार बटा लंब, इसका B बटा P। सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार H बटा B। कौशिक का कर्ण बटा लंब H बटा P। इसको याद कैसे रखना है कि साइन का फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि लंब बटा कर्ण होता है, इस कौश का होता है आधार बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार। इसको याद कैसे करना है, याद रखना है कि साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ये दोनों आपस में एक दूसरे का उल्टा है। कॉस सेक आपस में एक दूसरे का उल्टा है, टैन कॉट आपस में एक दूसरे का उल्टा है।
जैसे में देखो साइन का फॉर्मूला यहाँ P बटा एच है, तो कौशिक का फॉर्मूला कौची हो गया H बटा P। यहाँ P बटा एच था तो यहाँ H बटा P उलट गया, इसी के कारण साइन का उल्टा यहाँ कौशिक है। उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस का फॉर्मूला है B बटा एच, तो यहाँ H बटा B है, उल्टा है। उसी तरह से tan का उल्टा कॉट है, तो tan का फॉर्मूला P बटा B है, तो इसका B बटा P है। एक इसको ट्रिक से भी याद रखता है कितना, इसको लाल कक्का बोलता है, ऊपर में लाल लिख देना है, नीचे कक्का लिख देना है। एल से यहाँ इसका एल का लंब अर्थ हुआ लंब, ए का अर्थ हुआ आधार, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, लाल, ऐसे लाल कक्का। एल का यहाँ मान रहा है एल को लंब, ए को आधार, के को कर्ण। सबसे पहले बताएं कि साइन होता है तो साइन, फिर कॉस बताएं तो कॉस, फिर टैन बताए हैं तो टैन। इस तीनों का फॉर्मूला हम याद रखेंगे। तो साइन का उल्टा कुछ होता है कौशिक, कॉस के उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो हम ये तीनों का फॉर्मूला ये है, लंब बटा कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका है? साइन का। ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण कॉस का। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, तो लंब बटा आधार टैन का। हमको कौशिक का पूछेगा तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो उलट के बोल देंगे कर्ण बटा लंब। सेक का पूछेगा तो कर्ण बटा आधार, कॉट का पूछेगा तो टैन का उल्टा आधार बटा लंब। एक ट्रिक था, ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो पूरा रट लीजिए इसको कि साइन का P बटा एच होता है, कॉस का B बटा एच होता है, टैन का P बटा B होता है, कॉट का B बटा P होता है, सेक का H बटा B होता है, कौशिक का H बटा P होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है। और कर्ण आधार लंब तीनों में जो संबंध है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी याद रखना है। और लंब किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं, इसको भी पहचानने आना चाहिए कि लंब, इसको त्रिभुज में हमेशा लंब आधार कर्ण को पहचान जाना है। हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, जहाँ भी थीटा कोण हमको बनेगा उसके सामने हमेशा लंब होगा, जो बचेगा उसको आधार कहेंगे। अगर थीटा हमको यहाँ बना है, अगर थीटा हम यहाँ बनाते हैं तो 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण होगा, लेकिन ये थीटा यहाँ बना तो इसके सामने ई लंब होगा और ई आधार अब हो जाएगा। लंब आधार कर्ण पहचानना बहुत जरूरी है। अभी इसी में हमको साइन 0 से लेकर डिग्री 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक साइन, कॉस, टैन, कौशिक, सेक, कॉट सभी का मान याद रखना है। एग्जाम में पूछता है कि साइन 90 का मान क्या है, साइन 45 का मान क्या है, टैन 45 का मान क्या है, तो हम इसको बताते हैं कि कितना कितना मान होता है। तो हम पहले बताएं कि साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टैन होता है, फिर कॉट होता है, सेक होता है और कौशिक। छवों निष्पत्ति को शुरू से एकदम याद कर लेना है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कौशिक। साइन का फॉर्मूला होता है P बटा एच, कॉस का फॉर्मूला होता है B बटा एच, टैन का फॉर्मूला होता है P बटा एच, P बटा B, और कॉट का फॉर्मूला होता है B बटा P। सेक का फॉर्मूला होता है H बटा B, कौशिक का फॉर्मूला होता है H बटा P। फॉर्मूला याद रखना है। तो हम बता रहे हैं कि इसका मान कितना कितना होता है। साइन में 0 का मान, 30 डिग्री का मान और 45 डिग्री का मान।
60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। कि साइन में 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना होगा, ये सब देखते हैं। इसका एक ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। आपको साइन का 0/4 लिखना है, उसके बाद यहाँ अंडर रूट में 0/4, यहाँ 0 लिखें तो आगे बढ़ेंगे तो 1/4 लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 2/4, यहाँ 3/4, यहाँ 4/4। इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो ऊपर 0 है नीचे 4 है तो ऑल ओवर 0 हो जाएगा। यहाँ 1/4 है तो इसको हम 1/2 गुना 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/2 अंडर रूट में 2 गो में से एगो बाहर निकलता है, इसका एगो बाहर निकलेगा तो 1/2 निकलेगा, यानी कि साइन 30 का मान हाफ हो गया। साइन 45 में जाएंगे, यहाँ 2/4 है, 2/4 है तो 2 दूनी 4, अंडर रूट 1/2 बचा, कटेगा नहीं, अब निकलेगा नहीं अंडर रूट से, तो 1 को हम निकाल सकते हैं और √2 अंडर रूट में रह जाएगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान √3 तो अंडर रूट से नहीं निकलेगा, लेकिन 4 को हम 2 निकाल देंगे, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो √1 का मान 1। याद रखना है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान हाफ होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। अब साइन का मान हमको सब पता चल गया, तो कॉस का मान, तो कॉस इधर से हम लिख देंगे, इधर साइन 90 का मान 1 है, इसका मान 1 होगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। उलट के हम लिख देंगे √3/2, तो पूछेगा कॉस 30 का मान, तो √3/2, कॉस 45 का, तो उलट के आएंगे यहाँ से यही आ जाएगा, 30 है तो इधर 60 में चल जाएगा, 0 है जो 90 में चल जाएगा। साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसका उल्टा 0 का उल्टा हमेशा इन्फिनिटी होता है, 1/0 इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो कॉसेक 0 का उल्टा, कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर 30 इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 यानी कि 2 हो जाएगा, इसको उलटेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1। तो साइन का उल्टा कॉसेक था और कॉस का उल्टा सेक, इसका उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा तो 2/√3, इसका उल्टा √2, 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। अब बच गया tan और cot। तो tan, आगे एक फार्मूला पढ़ना है कि tan बराबर होता है sin/cos, इसको याद रखना है कि tan का फार्मूला होता है sin/cos, यानी कि sin और cos को भाग देंगे तो tan निकल जाएगा। जैसे हमको tan 0 का मान निकालना है तो sin 0 को और cos 0 को भाग देंगे तो 0, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो 0 से 1 भागा देंगे तो नीचे 1 है ऊपर 0 है तो 0, तो tan 0 का मान 0। उसी तरह से इसको देंगे भाग, तो tan 30 के मान 1/√3, इसको काटेंगे तो √45, tan 45 तो 1 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो √3 होगा और 1/0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और tan का उल्टा cot होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0।
कि मान याद रखना है कि कैसे कैसे, कि साइन पूछेगा साइन 45 के मान, साइन 60 के मान, कॉट 60 के मान, कॉट 45 के मान, ये सब मान पूछते रहेगा, एग्जाम में पूछता है और इस पर क्वेश्चन भी आता है। मान याद रख लेना है। साइन कॉस के फार्मूला बताएं कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्न, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्न, टैन बराबर होता है लंब बटा आधार। छेवो निष्पत्ति का फार्मूला, लंब आधार कर्न में संबंध जो बताएं उसको रखना है ध्यान में, और ई 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान ध्यान में रखना है। और बताएं कि लंब आधार कर्ण तीनों को पहचानना है कि त्रिभुज में लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण क्या है, कर्ण कौन है। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट कीजिए, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे।